एक गांव में मुरलीधर नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके दो बेटे आदर्श और कृष्णा थे। मुरलीधर बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके दोनों बेटे बहुत आलसी थे। मुरलीधर अपने बेटों की इस आदत से बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी विभा से कहा, हमारे दोनों बेटे घर में पड़े रहते हैं, क्या ये कभी कोई काम करेंगे या नहीं? विभा ने दुखी होते हुए कहा, आप काम की बात कर रहे हो, ये तो खाने के अलावा उठकर बैठते भी नहीं है, दिन भर बिस्तर पर लेटकर सोते रहते हैं। मुरलीधर सुबह तड़के ही खेत पर जाने के लिए निकल जाता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं बीमारी का बहाना बनाकर घर पर रुककर अपने बेटों को खेत पर भेजूं। ये सोचकर उसने पेट दर्द का बहाना किया और अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और खेतों में कटाई करना बहुत जरूरी है, तुम दोनों आज खेत पर जाकर कटाई का काम करो। ये सुनकर आदर्श ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, हम दोनों अभी जाकर कटाई शुरू कर देते हैं। मुरलीधर बहुत खुश हुआ, उसने जल्दी से अपने बेटों को काम समझाकर खेत पर भेज दिया। उनके जाने के बाद मुरलीधर ने अपनी पत्नी विभा से कहा, तुम तो बेकार ही इन्हें आलसी कहती रहती हो, देखो आज मेरे दोनों बेटे जाकर खेत काटेंगे और मेहनत करेंगे। ये सुनकर विभा हंसने लगी, फिर उसने अपनी हंसी रोककर कहा, आपसे ज्यादा मैं अपने बेटों को जानती हूँ, आप कल जाकर देखना वे दोनों एक तिनका भी नहीं काटेंगे। ये सुनकर मुरलीधर बोला, चलो कल पता लग जाएगा, वे दोनों आलसी हैं या मेहनती। शाम को दोनों बेटे वापस आ जाते हैं। मुरलीधर उनसे पूछता है, बेटा खेत पर कितना काम हुआ? इस बार कृष्णा जवाब देता है, पिताजी आप तो बेकार में परेशान हो रहे थे, हमने तो एक ही दिन में पूरा खेत साफ कर दिया। मुरलीधर विभा की ओर देखकर बोला, देखा मेरे बेटे कितने मेहनती हैं, तुम तो बेकार में इन पर शक करती हो। इस पर विभा बोली, मैं तो आंखों देखी पर विश्वास करूंगी। अगले दिन मुरलीधर खेत पर पहुंच जाता है। उसका पूरा खेत कट चुका था। वह बहुत खुश हुआ, उसने अपने दोनों बेटों से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुमने एक ही दिन में इतना काम कैसे कर लिया? इसमें तो कम से कम 10 दिन लगते। तभी